नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज दिल्ली और यूपी के बीच में मैच होने वाला है, यानी कि दिल्ली वुमेन वर्सेस यूपी वुमेन। कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लगभग प्लेयर फिक्स हैं, बट दो प्लेयर ऐसे हैं जो आज तहलका मचा सकते हैं, और वो कौन कौन होंगे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। प्लस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या कहता है, बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है, और किस टाइप के बॉलर्स को आज ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, सब कुछ समझते हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो मैच नंबर 20 है, 1 फरवरी, आज 7:30 बजे से मैच है। बड़ोदरा के ग्राउंड पर ही मैच होने वाला है। दिल्ली और यूपी के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वडोदरा के ग्राउंड पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक बैलेंस्ड विकेट है, और यहाँ पर हर किसी को हेल्प मिलता है, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो। ठीक है, रीजन क्या है, पिच इंपॉर्टेंट होता है। किस पिच के ऊपर मैच है ये इंपॉर्टेंट है, और आज पिच बदल सकता है। नहीं तो अगर सेम पिच पे मैच हुआ तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा वो मैं आपको पैटर्न पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आगे और भी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि दिल्ली के साइड से शेफाली वर्मा और लेजेल ली ये दोनों ओपन करने वाली हैं। लॉरा वुल्फार्ड, इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्यूज हैं, मरिजन काप है, निक्की प्रसाद है, शनेल हेनरी हो गई, स्नेह राणा हो गई, मीनू मानी हो गई, और श्री चरनी, नंदिनी शर्मा, ये दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाली हैं। और अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ में, पावर प्ले में कौन कौन हो सकता है, तो मैरिजन काप पहला, तीसरा और छठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाली हैं। शनेल हेनरी दूसरा और चौथा, नंदिनी शर्मा पांचवा ओवर। 20वें ओवर में वापस से नंदिनी शर्मा दिखाई देने वाली है, और दैट्स वाई कि वो ये खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद मीनू मानी 16, शनेल हेनरी 17 और श्री चरनी 19वां, नंदिनी 18 से 20वां ओवर डालने वाली है। अब देख लेते हैं दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन होने वाला है। देखिए, दीप्ति शर्मा और मेग लैनिंग पिछले मैच में ओपन करने आई थी, हो सकता है सेम टू सेम यही आए। एमी जोन्स है, हरलिन देवल है, क्लोई ट्रोन है गई, इसके बाद श्वेता शेरावत है, सिमरन शेख हो गई, सोफी एक्लेस्टन, आशा शोभना, शिखा पांडे और क्रांति गौड़। ये है यूपी के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अब हम देख लेते हैं जरा कि पावर प्ले और डेथ में यहां से कौन कौन होगा। तो क्रांति गौड़ पहला, तीसरा और पांचवा ओवर करेगी, आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर होगी। शिखा पांडे दूसरा और चौथा, और दीप्ति शर्मा जो है वो छठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाली है। वहीं पर ट्रोन जो है 16 ओवर, शिखा पांडे 17 से 20, दीप्ति शर्मा 18 और सोफी एक्लेस्टन 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाली है। अब देखिए, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। यहीं पर आपको आधा टीम बनाने का जो फॉर्मूला है वो आपको यहीं पर मिलेगा। ये वो लिस्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किसे किसे किया है। विकेट कीपर सेक्शन से लीजा ली को, लॉरा वुल्फार्ड, और उसके बाद मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा, ये विकेट बैटिंग सेक्शन से लोग इनको सबसे ज्यादा चूज कर रहे हैं। दीप्ति शर्मा, मैरिजन काफ, शनेल हेनरी और क्लोई ट्रोन को, इसके बाद सोफी एक्लेस्टन, चरनी और नंदिनी शर्मा। तो ये खिलाड़ी हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एक कंडीशन जो है वो हमें समझना है। सबसे पहले कंडीशन हम देख लेते हैं वुल्फार्ड की, लैनिंग की, दीप्ति शर्मा की, मैरिजन काप की और सोफी एक्लेस्टन की। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जो कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाली खिलाड़ी हैं और हाईएस्ट मतलब कि पॉइंट्स गेटर भी हैं। बट यहां से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 प्लेयर हमारी फ्लॉप होने वाली हैं, और वो कौन कौन होंगी, किस तरीके से होंगी, वो आगे भी मैं बताऊंगा। बट 2 फ्लॉप होंगी, कंडीशन वाइज होगा, और वो कंडीशन अप्लाई होगा कब, टॉस के बाद। बाकी के खिलाड़ियों में से भी कम 2 खिलाड़ी फ्लॉप हो सकते हैं, एक एक करके। अब उसमें सबसे पहले मुझे चरनी पे डाउट हो रहा है। ठीक है, एन चरनी के ऊपर डाउट हो रहा है। इसके बाद अगर डाउट हो रहा है तो सी ट्रोइन के ऊपर डाउट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कैप्टेंसी शिखा वर्मा का है, उसके बाद कैप्टेंसी जो है वो मेग लैनिंग का है, कि मतलब इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर हम एक न्यूट्रल टीम बनाएं जिसमें कि हमारे ट्रम्प प्लेयर भी शामिल हो और हम बड़े प्लेयर को फ्लॉप भी कर सके। उस केस में मैंने यहां पर दिखाया आपको कि मैंने लीजेल ली को रखा और इसे एज ए सी किया, लेकिन कब, अगर ये फर्स्ट बैट करेगी तो हम लोग कैप्टेंसी के तौर पे इसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद मैंने रोड्रिग्यूज को रखा, शेफाली वर्मा को रखा और हरलिन देवल को रखा। ये सिर्फ फर्स्ट बैट के सिचुएशन में ये टीम काम कर सकती है। मैंने सी ट्रोइन को रखा, मैरिजन काप, दीप्ति शर्मा और शनेल हेनरी, उसके बाद सोफी एक्लेस्टन, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा। अब रोटेशन जो करना होगा, शनेल हेनरी को हटा के आप चाहो तो यहां पे जोन्स के साथ जा सकते हो, एक कंडीशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोन्स के साथ जाओगे तो कंडीशन क्या होगा कि फिर लीजेल ली और शेफाली वर्मा, इन दोनों में से किसी एक को फ्लॉप होना पड़ेगा।
कंडीशन क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स क्या कहते हैं, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। ये सिचुएशन ये कहता है कि अगर दोनों ओपनर बहुत बढ़िया खेल कर जाते हैं तो 3 नंबर के प्लेयर के फ्लॉप होने के चांसेस 99% बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस केस में एमी जोन्स को आप हटा सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको जाना है तो सी ट्रोइन के बदले आप किसी बॉलर को, शिखा पांडे को खिला सकते हो, शोभना आशा को खिला सकते हो। ये प्लेयर्स जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे और वो यहां से है। ठीक है, अब देखिए विकेट कीपर सेक्शन में जोन्स भी है, श्वेता शेरावत भी है, बैटिंग बहुत नीचे आ रहा है, सिमरन शेख का भी बैटिंग बहुत नीचे आ रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए कौन खिलाड़ी होंगी, अगर आपको वैसे भी नहीं जाना तो सी ट्रोइन के बदले आप यहां पर मीनू मानी के साथ जा सकते हो, जो ओवर भी डाल सकती है और ऑफ स्पिनर को विकेट से यहां पर मिल जाता है। क्लियर है। इसके बाद यहां पर क्रांति गौड़ है, शिखा पांडे है, स्नेह राणा है, शोभना आशा है, यहां से कोई एक प्लेयर ड्रीम टीम में आने वाला है। इसके बाद यहां से कोई एक प्लेयर, मतलब ये तीनों में से कोई एक प्लेयर ड्रीम टीम में आने वाला है। एमी जोन्स का कंडीशन मैंने आपको समझा दिया है। तो ये याद रखिएगा कि अगर यहां से अगर आपको 2 से 3 प्लेयर को हटाना है तो आपको यहां से चुनना पड़ेगा। ठीक है, यहां से वो प्लेयर हमारा रोटेशन में हम डालेंगे। अब किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये हम अब आपको आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वडोदरा का जो ग्राउंड है, ठीक है, वो किस तरीके से अभी तक मैचेस जो है वो यहां पर हुए हैं। एक मैच हुआ है यहां पर जहां पर मुंबई इंडियंस ने 199 रन बनाए हैं। बाकी के अगर देखा जाए तो लगभग टीम जो है 170-160 के आसपास में सिमट के जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो विकेट है वो बैटिंग विकेट तो है, लेकिन कंडीशन भी अप्लाई होता है। अब आज का मैच का मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि टॉस के बाद, मतलब टॉस के से पहले, कि किस पिच के ऊपर मैच हो रहा है और पिच कैसा बिहेव करने वाला है। लेकिन अगर कंडीशन को समझे तो फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, बात को समझिएगा, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को भी विकेट मिल रहा है। यहां पर सेकेंड इनिंग में भी फास्टर्स को मिल रहा है, स्पिनर्स को भी मिल रहा है। तभी मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ये कहे कि सिर्फ फास्टर्स ही विकेट ले रहे हैं। यहां पर बिल्कुल ही हर किसी को हेल्प हो रहा है। हर किसी का मतलब बैट्समैन, ओपनर भी चल रहे हैं। कई बार ऐसा है जब 4, 5, 6 में से कोई एक खिलाड़ी चल रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि फास्टर्स को 3 विकेट 4 विकेट मिल रहे हैं, कभी ऐसा हो रहा है कि स्पिनर्स को 3 विकेट 4 विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड वाला है। लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि सेकेंड इनिंग में टीम जो है वो चेज नहीं कर पा रही है। बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में लगता तो है कि टीम चेज कर पाएगी, लेकिन एट द एंड जाकर सिचुएशन बदल जाती है। चेजिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ड्यू फैक्टर होने के बाद भी, ये आपको समझना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग ऑर्डर में, देखिए मैं आपको यहीं पर बताते जाऊंगा सारी चीजें, कौन कौन प्लेयर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर हम इस कंडीशन को देखें तो देखिए, अगर हम पिछले 8 मैचेस को देखें इस ग्राउंड पर, तो देखिए यहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेले, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर एक। आप देख रहे हो, मतलब ये एक कंडीशन हमें देख रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब दोनों ओपनर बहुत बढ़िया खेल के चले जाते हैं तो 3 नंबर के खिलाड़ी के फ्लॉप होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं, उसके बाद वाले भी फ्लॉप होते हैं। यहां पर देख लो, बाकी के सारे खिलाड़ी फ्लॉप हुए हैं, सिर्फ दोनों ओपनर चले। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर एक ओपनर नहीं चला तो 3 नंबर का खिलाड़ी चला, यहां पर एक ओपनर नहीं चला तो 3 नंबर का चला, फिर यहां पर एक ओपनर नहीं चला, 3 नंबर का चला। ये तो पूरी टीम ही कोलैप्स हो गई। यहां भी पूरी टीम कोलैप्स हो गई, 5 नंबर का प्लेयर चला। फिर यहां पर देखो 65, कोई नहीं खेला, कोई नहीं खेला, तो यहां पर अब आप समझ रहे हो, जो मैंने सर्कल किया है वो चांसेज है जहां पर सबसे ज्यादा लोग रन बना रहे हैं। अगर उस केस में देखा जाए तो आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर तो बहुत बढ़िया खेल रहा है, दोनों ओपनर खेल सकता है, ऐसे चांसेस एक बार यहां पर हो चुका है। लेकिन टॉप 3 में से किसी एक को हम सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। या फिर आप यहां पर सीधा ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते हो, जहां पर एक ऑलराउंडर ने 73 बनाया, 3 मतलब 4 नंबर के खिलाड़ी ने, फिर यहां पे 41 बना है, 46 बनाए। बाकी के टाइम पर कोई खिलाड़ी यहां पर मतलब उसके नीचे कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। हमें ध्यान कहां देना है, लास्ट नंबर 5 के बल्लेबाज तक, लास्ट नंबर 5 के बैट्समैन ही यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और कोई कुछ खास यहां पर हमें हेल्प होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। उस केस में शेफाली वर्मा और लीजे ली को अगर आप टीम में सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर वुल्फार्ड टीम में नहीं आ पाएगी। फिर रॉड्रिग्यूज और एम काप, इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो ठीक ठाक पारी खेल के जा सकता है। अगर यहां पर मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा अच्छा खेल जाती हैं तो फिर एमी जोन्स फ्लॉप हो सकती हैं, फिर हरलीन देवल और सी ट्रोइन ये ड्रीम टीम में आ सकती हैं। तो इस तरीके से हमें टीम
जो है बनाना है। अब समझते हैं कि अगर एक ही ओपनर को रखना होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे आपने शेफाली वर्मा को रखा, लीजे ली को हटाया, तो आप यहाँ पे लॉरा वोल्फार्ट को रखो टीम में और फिर रॉड्रिग्यूज के साथ जा सकते हो या फिर मैरिजन काप के साथ, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगी। अगर यहाँ पर मेग लैनिंग के साथ जा रहे हो तो दीप्ति शर्मा को हटा के फिर एमी जोन्स को साथ आप जा सकते हो। अब दीप्ति शर्मा चूंकि बॉल से भी पॉइंट देगी, हालांकि पिछले मैच में पॉइंट नहीं दी पाई थी, मतलब कहने का मतलब है कि एक ही तरीके से एक ही सेक्शन से पॉइंट दिया था, दोनों सेक्शन से उसने पॉइंट नहीं दिए थे। तो आपको पैटर्न को समझना है, इस पैटर्न पे टीम बनाइए और ट्रिक समझिए कि किस किस कंडीशन में टॉप 3 खेलेंगे। इस बात की गारंटी सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। 5% ही मैच ऐसे होते हैं जब टॉप 3 खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि दोनों में से या तो एक ही ओपनर चलता है या फिर दोनों के दोनों ओपनर फ्लॉप होते हैं। और अगर आप दोनों ओपनर को फ्लॉप कर रहे हो तो 3 नंबर और 4 नंबर में से किसी एक खिलाड़ी को सीवीसी जरूर ट्राई करो। ये कॉम्बिनेशन आपका यहां पर काम करने वाला है। अब अगर हम सेकेंड इनिंग को देखें तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग को ध्यान से देखिए। यहां पर दोनों ओपनर लास्ट मैच में अच्छा खेल कर गए, उससे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों ओपनर ठीक ठाक खेले, नहीं तो ओपनर्स यहां पर फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट 3 नंबर के खिलाड़ी सिर्फ 2 बार परफॉर्मेंस आया, बाकी के टाइम पर 3 नंबर का खिलाड़ी भी फ्लॉप हुआ, 4 नंबर भी सिर्फ 2 बार परफॉर्मेंस किया, बाकी के टाइम पर फ्लॉप हुआ, और 5 नंबर तो बिल्कुल ही। यहां पर लास्ट मैच एक ऐसा हुआ था जहां पर ऋचा घोष ने 90 रन की पारी खेली थी। देख रहे हो सेकेंड इनिंग कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो रहा है। सेकेंड इनिंग में बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज यहां पर फ्लॉप होकर जा रहे हैं। ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग में ओपनर्स पर भरोसा करना है, लेकिन अगर उसके बाद वाले खिलाड़ी हैं उनमें से किसी खास का परफॉर्मेंस आपको होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और सेकेंड इनिंग में चूंकि टीम कोलैप्स कर जा रही है, रन चेज नहीं हो पा रहा है, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से यहां पर सेकेंड इनिंग में टीम जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जा रही है। तो पैटर्न पर ही जाइएगा, पैटर्न्स क्या कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट इनिंग अगर हम बॉलिंग ऑर्डर की बात करें कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में क्या क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर हर मैच में लगभग 2 विकेट जो है वो फास्टर्स लेके जा रहे हैं। यहां पर एक बार ऐसा हुआ जब फास्टर्स को 4 विकेट मिला, नहीं एक यहां पर 3 विकेट, नहीं तो 2-2 विकेट का रेशियो आपको हर मैच में लगभग मैच में देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट, 2 विकेट और 4 विकेट। लास्ट के मैच में विकेट नहीं मिला था, यहां पर भी विकेट नहीं मिला, यहां पर भी नहीं मिला। तो एक आध बार ऐसा होता है जब किसी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल रहा है, उस केस में श्री चरनी मैंने बोला थोड़ी सी रिस्की सी मुझे लग रही है। अब बात करते हैं ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर का भी सेम सिचुएशन है, विकेट नहीं मिल रहा है। एक बार यहां पर 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। बहुत का टाइम ऐसा हुआ जब विकेट नहीं मिल रहे हैं। हमें बॉलर्स को रोटेशन में डालना पड़ेगा और आप बॉलर्स को रोटेशन में डालिएगा। याद रखिएगा फास्टर्स को जरूर ट्राई करना है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या ऑफ स्पिनर दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है, ठीक है। मीनू मानी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स पे आप भरोसा कर सकते हो जो कि यहां पर विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, और कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अब आइए दिल्ली वुमेन्स की अगर हम बात करें, यहीं पर सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कौन कौन से प्लेयर आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करें लीजे ली की बात करें तो देखिए लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है, उसके पहले 46, 67 और 86, ठीक है। तो ये जो खिलाड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीसरा अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो शेफाली वर्मा, इसके भी 2 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है। तो ये दोनों ओपनर्स के परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है होने वाला है आज के मैच में, चूंकि ये दोनों ही 2 मैच से फ्लॉप हो रहे हैं। तो आज अच्छा खेल सकते हैं। उस केस में यूपी वॉरियर्स के जो ओपनर्स बॉलर्स हैं वो उतने हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई स्टेट्स अगर देखा जाए तो इनके परफॉर्मेंस आज के मैच में अच्छा हो सकता है। दोनों मैच में फ्लॉप होकर गई हैं। लॉरा वोल्फार्ट की बात करें, अगर आप इन दोनों को रखते हो तो फिर वोल्फार्ट को रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप रॉड्रिग्यूज के साथ जा सकते हो या फिर आप यहां पर शनेल हेनरी के साथ जा सकते हो। निकी प्रसाद पिछले मैच में 47 रन की पारी खेली थी। मैरिजन काप का बैट से कोई पॉइंट आते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर तो मैरिजन काप देखो कुछ भी हो जाए
इस साल काप का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, इस साल दीप्ति शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया। दो खिलाड़ी हैं जिनके परफॉर्मेंस इस साल बाहर निकलकर नहीं आए हुए हैं, ठीक है। एक एक विकेट का रेशियो रहा है मरीजन काप का। श्रीचरनी थोड़ी सी टॉप में दिखाई दे रही है, 3 विकेट, लास्ट मैच में 4 विकेट लेके गई है, तो मुझे लगता है आज के मैच में 0 से 1 विकेट का रेशियो रह सकता है। हाँ, नंदिनी शर्मा 2 से 3 विकेट का चांस है जिसके बन सकते हैं, क्योंकि 5, 2 इसके बाद 3, एक एक विकेट कंटिन्यू लेके जा रही है। चूंकि डेथ में भी बॉलिंग कर रही है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्नेह राणा भाई साहब 1-1, 2-2 ओवर मिल रहा है, तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब तक 4 ओवर इसको नहीं मिलते तब तक मैं इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। शनेल हेनरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मीनू मानी ट्रम्प प्लेयर के तौर पर आप लोग जरूर इस्तेमाल करना, ठीक है, खास तौर से फर्स्ट बॉल में। शेफाली वर्मा कभी कभार बॉल कर रही है और ये तो खेल ही नहीं रही है। तो यहां से जो बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, नंदिनी शर्मा इंपॉर्टेंट होगी, मैरिजन का फर्स्ट बॉल होगा तो जरूर इंपॉर्टेंट होगी, और नंदिनी शर्मा, और इसके बाद आपके शनेल हेनरी है। अगर हम बात करें इस वेन्यू के ऊपर दिल्ली के साइड से किस किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, तो शेफाली वर्मा का 6 मैच में सिर्फ 128 है, 21 का एवरेज है, बिल्कुल एवरेज बिल्कुल खराब है शेफाली वर्मा का इस ग्राउंड पर। लीजे ली का भी 3 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया, और इन दोनों का परफॉर्मेंस पिछले 2 मैच से भी गड़बड़ चल रहा है। इसके बाद लॉरा वुल्फार्ड की बात करें, 6 मैच में 115 रन, 23 का एवरेज है, किसी का कुछ खास नहीं है। अगर समझे तरीके से तो किसी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, सबके 30 से नीचे का एवरेज है सबका। एज ए बॉलर श्रीचरनी इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस की है, 3 मैच में 8 विकेट, नंदिनी शर्मा 3 मैच में 5 विकेट, बाकी खिलाड़ी का एवरेज यहां पर परफॉर्मेंस रहा है एज ए बॉलर। अगर बात करें यहां पर दिल्ली वुमेन्स के प्लेयर्स के हेड टू हेड में, शेफाली वर्मा का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, 34 का एवरेज है। लीजे ली 1 मैच खेली है, 67 रन बना के गई है, तो इसीलिए बोला कि दोनों का थोड़ा सा हेड टू हेड में परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मुझे आज के मैच में लग रही है। लॉरा वुल्फार्ड का भी 5 मैच में 135 है, 34 का एवरेज है, और किसी का उतना बढ़िया यहां पर नहीं है। रॉड्रिग्यूज का 27 का एवरेज है। एज ए बॉलर अगर देखा जाए तो स्नेह राणा 6 मैच में 5 विकेट लेके गई है, और काप को मिला है 6 मैच में 5 विकेट। बाकी खिलाड़ी जो है वो एवरेज यहां पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बात करें दिल्ली की साइड से प्लेयर्स को किसे किसे कब रखना चाहिए। शेफाली वर्मा और लीजे ली, इन दोनों को आप बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, और लॉरा वुल्फार्ड को सेकंड बैट में ट्राई कर सकते हो, रॉड्रिग्यूज को फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो, और मैरिजन काप को फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो, और निक्की प्रसाद को सेकंड बैट में ट्राई कर सकते हो। शनेल हेनरी को बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लेना, और मीनू मानी को फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना। स्नेह राणा बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, लेकिन मिल ही नहीं रहा। श्रीचरनी फर्स्ट बॉल, और नंदिनी शर्मा बोथ परफॉर्मेंस। तो ये हो गया आपके दिल्ली वुमेन के साइड से प्लेयर्स को कब कब कैसे कैसे रखना है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यूपी वॉरियर्स की बात करते हैं। यूपी वॉरियर्स की अगर हम बात करें, मेग लैनिंग लास्ट मैच में 41 का पारी खेली है, उसके पहले 70, बीच में 14 पे आउट हुई है, इसके बाद 54 और 30, मतलब अभी तक 4 मैचेज ऐसे हुए हैं जहां पर इसके पारी ठीक ठाक आया है, बाकी के मैचेज में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। एक और चीज है जो हम देख रहे हैं कि सेकंड में 14 पे आउट हुई है, फर्स्ट में ज्यादातर मैच में फर्स्ट में इसके रिकॉर्ड अच्छे खासे रहे, हालांकि फर्स्ट मैच में आउट भी जल्दी हुई है, बट आप यहां पर ये रोटेशन वाली खिलाड़ी है, याद रखिएगा, रोटेशन वाली खिलाड़ी है, फिक्स वाली खिलाड़ी ये नहीं है। इसके बाद हरलीन देवल के बल्ले से आज रन आ सकता है अगर फर्स्ट बैट यूपी वॉरियर्स करती है। दीप्ति शर्मा चूंकि ओपन करने आ रही है तो थोड़ा सा चांस है जिसका बढ़ सकता है। इसके बाद यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो सी ट्रोयन है, जिससे आप लोग एज ए ट्रम्प प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो। एमी जोन्स अगर फर्स्ट बैट यूपी करती है, ठीक है, फर्स्ट बैट यूपी करती है तो जोन्स के साथ जाना, और आप यहां पर किसे हटाना, मैग लैनिंग को हटा के जोन्स के साथ जा सकते हो, या फिर दीप्ति शर्मा, दोनों में से किसी एक को। हालांकि दीप्ति शर्मा को नहीं हटाएंगे क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी। क्रांति गौड़ लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला है, सेकेंड इनिंग में फर्स्ट में 2 विकेट, फिर यहां पर देखिए फर्स्ट में भी विकेट नहीं मिला, तो उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि लास्ट मैच में 2 ही ओवर करके गई है, बट नजर आपको रखना है। शिखा पांडे 1 से 2 विकेट का रेशियो हर मैच में रहा है। दीप्ति शर्मा लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला तो 1 से 2 विकेट दीप्ति शर्मा का भी आज के मैच में हो सकता है। सोफी एक्लेस्टन जरूर रखिएगा टीम में, और आशा शोभना का कुछ खास नहीं दिख रहा है, और सी ट्रोइन। तो यहां से एज ए बॉलर अगर हम देखें कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा, तो सबसे पहले दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टन, इन दोनों के ऊपर नजर रखिएगा। सी ट्रोइन और शिखा पांडे, इन दोनों को रोटेशन में लीजिएगा। क्रांति गौड़ को आशा शोभना के साथ रोटेट कीजिएगा अगर रखना होगा तब,
ठीक है, वो भी कंडीशन होगा। अब देख लेते हैं कि यूपी की साइड से वेन्यू पर किसका रिकॉर्ड कैसा है। तो मेग लैनिंग 5 मैच में 156 रन बनाई है, 31 का एवरेज है। और दीप्ति शर्मा 4 मैच में 105 रन है। एमी जोन्स 1 मैच खेली, 1 रन पर आउट हो गई थी। हरलीन देवल 5 मैच में 92 रन बनाई है। सी ट्रोइन का 2 मैच में 36 है। श्वेता शेरावत और इन लोगों का कुछ खास है नहीं। एज ए बॉलर अगर देखा जाए तो भी उतना ज्यादा इंपैक्टफुल यहां पर किसी का पारी नहीं दिखाई दे रहा है। सोफी एक्लेस्टन का भी 4 में 5 विकेट है। शिखा पांडे 5 में 4। दीप्ति शर्मा का 4 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट है। क्रांति गौड़ का 4 में 2 विकेट है। और आशा शोभना का 2 मैच में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट है। अब यहां पर हम देख लेते हैं यूपी वॉरियर्स के हेड टू हेड का परफॉर्मेंस कैसा है। मेग लैनिंग एक बार खेली है, 54 रन की पारी बनाई। और दीप्ति शर्मा 7 मैच में 101 रन बनाई है, 14 का एवरेज है, बिल्कुल खराब है। लेकिन हरलीन देवल का हेड टू हेड में परफॉर्मेंस अच्छा है, 5 मैच में 173, 58 का एवरेज है। और किसी का कुछ खास यहां पर हमें दिख नहीं रहा है। तो हरलीन देवल और मेग लैनिंग इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। अगर एज ए बॉलर बात करें तो किसी का उतना इंपॉर्टेंट जो है स्टैट्स नहीं दिखाई दे रहा है। दीप्ति शर्मा है 7 मैच में 8 विकेट है। और सोफी एक्लेस्टन का 7 मैच में सिर्फ 5 विकेट है। क्रांति गौड़ का 3 में 4 है। और आशा शोभना का 4 में 4 विकेट है। अब बात कर लेते हैं यूपी वॉरियर्स के प्लेयर्स के स्टैट्स, कब किसको कैसे रखना है। मेग लैनिंग बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, लेकिन फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होता है। दीप्ति शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी है। और एमी जोन्स फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना। हरलीन देवल को बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लेना दोनों इनिंग में। और सी ट्रोइन की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैट में चेजिंग के दौरान थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है। श्वेता शेरावत का कुछ खास नहीं दिख रहा है, सिमरन शेख का कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये दोनों के दोनों ट्रम्प प्लेयर में यूज कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम हटाएं किसे, क्योंकि भाई ऑलराउंडर्स को भी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिखा पांडे की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोफी एक्लेस्टन फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो, वैसे ये दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रांति गौड़ सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना। और आशा शोभना की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कौन कौन, मैंने आपको सारा क्लियर कट यहाँ पर बता दिया। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको यहीं पर सारी चीजें बता दिया किस किस खिलाड़ी के ऊपर फोकस रखना है, कब कब कंडीशन में। अगर आप फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि टीम कैसे बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बता दिया है। मैं लड़कियों के मैच में किस तरीके से टीम बनाना है इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। और पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से टीम चेंजेस होता है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। मतलब कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स के मेरे सारे वीडियोस देख लो, आपकी माइंड खुल जाएंगे कि हमें किस तरीके से टीम बनाना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम फैंटेसी कहाँ खेलें, तो पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग खेलिए। फ्री गिव अवे है हर मैच में। जनसंख्या कम है, जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अच्छे खासे आप वहां पर ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक लेके आ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।